मेहमान खुसूसी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी इस खूबसूरत बज़्म का आगाज़ हुआ चलता है। आइए हम और आप इस बज़्म में इस उम्मीद के साथ बैठते हैं कि आखिर तक हम पुरजोश अंदाज में, लेकिन साथ ही अदब व एहतराम के साथ हमारे मेहमानों को, यहाँ पे रहने वाले وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस फ्रेशर डे में सदर अली जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम सालर साहब, स्टेज पर मौजूद इकरा एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी अली जनाब इजाज़ अली साहब, हमारे उस्ताद एस.एम. ज़फ़र शेख साहब, अब्दुल रशीद शेख साहब और हमारे सभी के रहनुमा अब्दुल मजीद शेख ज़करिया साहब, असातिज़ा इकराम और तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम फ्रेशर डे के नाम से मनाया जाता है और इसका मकसद मैं आप लोगों के सामने पेश करता चाहता हूँ। अजीज तलबा, जो हमारे यहाँ पर इकरा एच.जे.पी. कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में नए साल में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो फ्रेशर्स होते हैं, FY BA और FY BSc ऐसे स्ट्रीम्स के अंदर हमारे बॉयज़ और गर्ल्स ने यहाँ पर एडमिशन लिया है। बच्चों, आप लोग इकरा से वाबिस्ता हो चुके हो। जब आपका यहाँ एडमिशन हो गया है तो आप इकरा फैमिली से जुड़ चुके हो, आप हमारी फैमिली के साथ में जुड़े हो। तो ये तमाम सहूलियात जो कॉलेज आपको फराहम करेंगे वो सिर्फ आपके लिए रहेंगी। आपके टीचर्स आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, आपका जो है उनके साथ में रिस्पेक्ट का मामला रहेगा। क्लासेस, क्लासरूम आप लोगों के लिए है, आपकी सहूलियात के लिए है, आप उससे बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। अच्छे से अच्छी तालीम हासिल कीजिए। आपके यहाँ पर IT स्पेशल रखा गया है, जो BSc से लेकर MSc तक के IT सेक्शन चलता है, आप लोग उससे फ़ायदा उठाएं, अच्छी तालीम यहाँ पर हासिल करें। मैथमेटिक्स के अंदर हमारे यहाँ BSc से लेकर MSc तक के यहाँ पर PG सेंटर चलता है, आप लोग मैथ्स में अच्छी नुमाया कारकर्दगी कीजिए। उसी तरह हमारे BSc में कई स्पेशल कोर्सेज चलते हैं, जिसमें केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, इस तरीके के स्पेशलाइज सब्जेक्ट हमारे यहाँ चलते हैं, आप उससे भी फायदेयाब हों। अजीज बच्चों, आज का ये प्रोग्राम रखने का मकसद है सभी मेहमानों खुशी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज फ्रेशर डे के ताल्लुक से कुछ अपने बात पेश करने जा रहा हूँ, और बात को सुनिए। फ्रेशर डे इज अ स्पेशल इवेंट एंड organized to welcome new students to a school or college. It is a day of filled with joy, fun, enjoy and excitement. The senior students and teachers arrange various cultural programs, games and activities to make Fresher Day feel comfortable and part of the family. It helps new students overcome symptoms, make friends and start their new journey with confidence. This year I attend my first Fresher Day. I am a first year student of the FIBSc. The decoration were beautiful and the atmosphere was lively
songs, speech and games. I enjoyed very moment and felt very happy to be part of such a wonderful institution. Let me also introduce myself. My name is Sheikh Aftab Ahmed Shekhar. I am a student of FY basic class. My hobbies are I am जैसा कि मुझे पता नहीं था कि फ्रेशर डे में क्या होता है, जैसे कि अभी आते आते हुए चांद सर ने मुझे बताया हम सबको कि फ्रेशर डे में आपको इंट्रोड्यूस करा आपको। जैसे कि माय नेम इज सैयद मोहम्मद फैजान अली सदाकत अली। I live in Islamabad, which is located between Jalgaon and Gusau. I study FY BSc. I become a teacher. Why I become a teacher? Teacher is एक टीचर जो होता है वो बहुत से आपको मौके देता है, जैसे कि टीचर आपको डॉक्टर सुन लीजिए आप उनको कहेंगे सुरूज के नाम से जो इनायत करने वाला है, जमीन से आसमान तक जिसकी रहमत का उजाला है, मेरा ईमान है वही भूखे को देता वाला और वही आकाश को इनाम तक पहुंचाने वाला। इस प्रोग्राम के सदर मेरे हुजूर अल्लाह अब्दुल करीम साहब और तमाम टीचर हज़रात, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपका नया नया जोश है, आपके जोश को मैं सलाम करता हूँ और ये जोश इसी तरीके से कायम और दायम रखिए, पर वो आपकी फलाह के लिए होना चाहिए। वो जोश वो आपके वालिदैन की को फख्र महसूस हो, उस तरीके का जोश होना चाहिए। इदारे का नाम रोशन हो, उस तरीके का जोश होना चाहिए कि दुनिया में अगर सबसे अनमोल शय क्या है, दुनिया में सबसे अनमोल शय कोई है तो वो हिदायत है। आप अपने वालिदैन के औलाद होते हैं, अगर आप नेक हैं, आपको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है तो उनके लिए आप सवाब जारिया हो। और अगर आप पढ़ने लिखने में, इल्म नाफे हासिल करने में आगे बढ़ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह की तरफ से आपको हिदायत मिली है। ये आपकी जो आंखें हैं वो अगर वो सही देखती है, वो अच्छी चीजों को परखने का काम करती है, तो ये आपकी आंखों को अल्लाह की तरफ से हिदायत मिली है। और अगर हिदायत नहीं है तो वही आंखें मोबाइल पर गंदी चीजें देखेंगी, वही आंखें जो अपनी गैर महरम है उसकी तरफ उठेगी अगर हिदायत नहीं है। और अगर आपके पास में सेहत है और अगर हिदायत नहीं है तो वो सेहत जो है वो फजूल कामों में खर्चा होगी। आपकी सेहत गैर जरूरी कामों में खर्चा होगी। तो आपकी सेहत को सही तरीके से इस्तेमाल आप जब कर सकते हैं तब अल्लाह की तरफ से आपको हिदायत है। तो हिदायत का मानना भी बहुत जरूरी है अल्लाह से कि अल्लाह ताला जिंदगी दे तो हिदायत के साथ दे, यानी हमारे वालिदैन की आंखों की ठंडक बना कि जिस तरीके से उन्होंने आपकी परवरिश की है, उन्होंने छोटे से बड़ा आपको किया। आप हाई स्कूल में गए, जूनियर कॉलेज में गए, अभी आप सीनियर कॉलेज में आ गए, यानी आपका आगाज हो चुका था। अभी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आपका इख्तिताम हो रहा है। इसके बाद में आप एक तो नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे। नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे तो आपका जो ये टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, ये जो पॉइंट है आपका टर्निंग पॉइंट है, तो आपको जो सही है उसको एडॉप्ट करना चाहिए और जो गलत है उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने
इंसान को जो है कई करोड़ों मखलूक बनाई है। आगे बढ़े तो टी शर्ट पैंट के अंदर हमने कहा बेटा तेरा बाजू हटाओ, तो मुर्गे देखे तो लड़की। तो तुम लड़का होने पे खुश नहीं, तुम लड़की होने पे समाधान नहीं। अल्लाह की बनाई की एक ही चीज हो, आप जो हालत से बनाए वो अल्लाह की आप पर नेमत है। एक अच्छा आपको चेहरा मोहरा दिया अल्लाह ने, उसको जाया मत करो। अल्लाह इस पर काबिल है, ऐसा बना सकता था आपको कि देख रहे तो देख रहे, बोल रहे तो बोल रहे, मूत रहे तो मूत रहे, हग रहे तो हग रहे, ऐसा कैसा पैदा किया होता। लेकिन नहीं, वो इबरत के लिए है। आपको अल्लाह ने अच्छी आंखें दी है, नाक दी, कान दी, अच्छा जिस्म दिया, आप उसका हक अदा करें। तो मिशन यूपीएससी के लिए सर इससे बात है, अपने जमीन साहब जो फॉरेस्ट के सबसे बड़े ऑफिसर सीएफओ, उनके यहाँ पर 2 गेस्ट आए हुए, 2 है कि 3 है, वो सब आए थे और आयरस के अंदर जमीन कर रहे रेवेन्यू में। उन्होंने मैसेज किया 3 बजे हारून सर के ऑफिस पर आ रहे हो या यहाँ पर हम बुलाएंगे उनको। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि हर समाज का बच्चा आगे बढ़े, वो गैर मुस्लिम है, उनको सलाम कीजिए। वो अपनी कॉलेज में आके बच्चों को बताना चाहते हैं कि हम कैसे बने, कैसे गरीबी के ऊपर आए और आज हम बड़े बड़े पौधों पर बैठे हुए। उनकी ख्वाहिश है कि अपने बच्चों को आकर बताए। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग पॉलिटिक्स में तो कोई पूछ नहीं रहा, तो कम से कम बड़े पौधों पर बैठेंगे तो इनको कुछ इज्जत मिलेगी। लेकिन तुमने कोई ऊर का चाहने वाला ही नहीं, जलवायु तुम तो मौजूद है दूसरा, आपको दिल में फाइट पैदा करना पड़ेगी। अगर आप नहीं फाइट करेंगे तो जबरदस्ती इंजेक्शन देकर कुछ नहीं हो सकता है। अपने माँ बाप की इज्जत करो, जैसा कि आपको यहाँ पर कहा गया है, बड़ी टिकटी की बांध के देख रहे हो आपको कि एक दिन हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे। उनकी इज्जत करो, उनकी दुआएं लो, अपने टीचर का एहतराम करो। अगर टीचर का एहतराम आपसे नहीं हुआ तो याद रखिए, ये टीचर, ये उलमा, ये अल्लाह के नबी के वारिस है। अल्लाह के नबी ने बारहा फरमाया, मुझे दुनिया में मौलिक बनाकर भेजा गया। ये मौलिक उस दर्जे के है कि जिनकी इज्जत आपने अगर अजमत को ध्यान में रखा तो इल्म ट्रांसफर होगा। अगर आप अपने सारे सेंटर बंद करके बैठेंगे तो चाहे कितना ही बड़ा आदमी दीन हो, चाहे कितना ही बड़ा प्रोफेसर हो, आपको आगे बढ़ा नहीं सकता। अपने माँ बाप की दुआएं लीजिए, माँ बाप की दुआएं फायदा नहीं जाती। बहुत बातें करनी थी, एक माँ की दुआ का वाक़या याद आ गया। नसीहतें तो आपको बहुत कर दी गई, गुटखा खा के बराए करम नहीं आना, कानूनी तरीके से गुटखा खाना, सिगरेट पीना, तंबाकू नोशी ये बैन है, उसकी सेक्शंस है, वो कानूनी कार्रवाई है। लेकिन हमारी कार्रवाई ये है कि हम गुटखा खाने वालों को यहाँ पर एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। दूसरा, मोबाइल साथ में नहीं लाएंगे। अगर मोबाइल पकड़ा गया तो जमा किया जाता है, 7 दिन के बाद वापस देते माँ बाप को बुलाकर। उसके बाद अगर मिला तो आप या तो नाम निकालो या तो मोबाइल लेके जाओ, 2 ही चीजें होने वाली है। दूसरा, आपस में जब बात करते, अब स्टेज में बात कर रहा हूँ, अच्छी उर्दू बोल रहे, और हमने सुने के बच्चे जब आपस में बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये कौन से मुल्क से आए हैं, मेरा ख्याल तो लड़कियां क्यों तुमको किधर घूम रही क्यों? अब मेरे को देखो कौन सी लैंग्वेज है। हम उर्दू वाले हैं, मातृ जबान उर्दू है, जिससे दुनिया को तहजीब सिखाई और आपस में एक ही गाली करो, अल्लाह रहम करे भाई। गरीबों को बोलो कि इनके गाली सुन ली तुमने, बैठे हुए ना नहीं, किसी के पास है तो हमारे में नहीं है, बोलो तो मैं भी बोलता है, बिल्कुल मिला दो। हमें सब हमारे लिख के जाते हैं, इसका ध्यान में रखो, आपस में बात करो, अच्छी बात करो, लेकिन तहजीब के दायरे में। और किसी की दिल चेती ना, ये भी आपसे यहाँ पर बता दिया गया। प्यारे बच्चों, माँ की दुआ सबसे ज्यादा, घर जाकर माँ बाप को सलाम करो, अपने कैरेक्टर को बनाओ। 2 अक्षर कम सीखे चलेगा, लेकिन अपने कैरेक्टर को बनाओ, क्योंकि अगर सारी दौलत चली जाए दुनिया से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपका किरदार चला गया तो सब कुछ चला जाता है। एक डॉक्टर का वाकया है कि माँ की दुआ की खातिर क्या होता है। दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर एक कॉन्फ्रेंस के लिए निकलता है,
जब जाता है एरोप्लेन पर या रोड पर तो उसकी प्लेन चली जाती है। अब जाना जरूरी होता है, वो कार से निकलता है